सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो, पिछले क्लास में हमने खत्म की थी बैक्टीरियोलॉजी। उसमें हमने बैक्टीरिया के बेसिक से एडवांस, उसके अलावा बैक्टीरिया की पूरी डिजीज चार्ट, कौन कौन से बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज कॉज हो सकते हैं, ए टू जेड हमने बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें पढ़ ली। आज बारी है वायरोलॉजी की, यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे वायरस। ठीक है, तो चलो बेसिक टू एडवांस इसमें भी देखते हैं। वायरस की स्ट्रक्चर से लेके सबसे इंपॉर्टेंट जो है वायरस में क्वेश्चंस आते हैं एचआईवी से। एचआईवी को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा वन लाइनर्स भी देखेंगे और लास्ट में वायरस के पूरे चार्ट भी देखेंगे, कौन से वायरस से क्या डिजीज कॉज होते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की संरचना। वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। क्या कंपोनेंट्स होते हैं वायरस में और उस कंपोनेंट्स का क्या काम होता है वायरस में, इसको समझते हैं पहले अच्छे से डिटेल में। ओके, चलो देखो। सबसे पहले कंपोनेंट देखो, न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस में। सबसे पहला कंपोनेंट वायरस का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा आइदर आरएनए होगा। ओके, बट नेवर बोथ। दोनों एक साथ कभी भी किसी वायरस के अंदर नहीं पाए जाएंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं पाए जाएंगे डीएनए के अंदर एक साथ। ठीक है, फिर हम बात करें कैप्सिड की। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, प्रोटेक्ट एंड गिव शेप। प्रोटीन का कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। 5 स्टार मारो, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे पीवाईक्यू है। ठीक है, तो वायरस की प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं, या कैप्सिड किससे बना होता है, तो प्रोटीन कोड से बना होता है, या वायरस की प्रोटीन कोड को हम बोलते हैं कैप्सिड। ये क्या करता है, सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है, उसे घेरता है, प्रोटेक्ट करता है और सेव कर उसको शेप प्रदान करता है। प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को और शेप प्रदान करता है कैप्सिड। देन हम बात करें कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स क्या होता है, सब यूनिट ऑफ कैप्सिड। अच्छा देखो, आपने जैसे पेट में पढ़ा था म्यूकोजा, म्यूकोजा को एक और लेयर थी सब म्यूकोजा। ऐसे ही कैप्सिड की एक और सब यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। तो ये चीज़ें याद रखना, सब यूनिट ऑफ कैप्सिड होती है, रेगुलरली अरेंज्ड होती है प्रोटीन यूनिट्स में। ठीक है, एनवेलप की बात करें, आपने लिफाफा नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं एनवेलप। ठीक है, एनवेलप क्या होता है, कुछ वायरस के पास एक बाहरी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। किससे बनती है, किससे बनती है एनवलप, जनरली हीट सेंसिटिव वायरस के उससे बनती है। ठीक है, एनवलप क्या होती है, कुछ वायरस के पास एक बाहरी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, फ्रॉम होस्ट के सेल से बनती है। ठीक है, इतना चीज क्लियर। स्पाइक की बात करें या पेप्लोमर्स की बात करें, प्रोटीन प्रोजेक्शन ऑन एनवलप। एनवलप के ऊपर एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर संरचना बनी होती है जिसको प्रोजेक्शंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनवेलप। ठीक है, एनवेलप के ऊपर बने, इसको बोलते हैं स्पाइक्स या पेप्लोमर्स। हेल्प इन अटैचमेंट टू होस्ट सेल। अच्छा, वायरस को किसी भी होस्ट सेल से जब अटैच होना रहेगा तो इसी इन्हीं स्पाइक्स या पेप्लोमर्स की सहायता से वो अटैच हो जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर। फिर होती है मैक्स्ट्रिंग प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन। एनवेलप और न्यूक्लियो कैप्सिड्स के बीच लिंकिंग प्रोटीन्स होते हैं। इनवेलप और न्यूक्लियो कैप्सिड्स के बीच लिंकिंग प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। और एंजाइम्स आते हैं लास्ट में। एंजाइम कुछ वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इंटीग्रेज जैसे एंजाइम्स होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार के लिए पढ़ लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स वायरस के, उनके एग्जाम्पल्स और उनके शेप्स के बारे में। के स्ट्रक्चर होते हैं नेक्ड आइकोसाहेड्रल, नेक्ड आइकोसाहेड्रल, इन्वेलप आइकोसाहेड्रल, इन्वेलप्ड हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। नेक्ड आइकोसाहेड्रल के एग्जांपल क्या है, एडिनो वायरस है, पोलियो वायरस है। शेप कैसा होता है, 20 साइडेड सेल होते हैं। इन्वेलप्ड आइकोसाहेड्रल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या है, हर्पीज वायरस है, एचआईवी है। शेप कैसा होता है, विद लिपिड एनवेलप। अब इन्वेलप्ड है तो इसके पास कैसा लिपिड का एनवेलप प्रेजेंट रहेगा। इन्वेलप्ड हेलिकल का बात करें, इन्फ्लुएंजा हो गया, रेबीज हो गया, ये एग्जांपल है इन्वेलप्ड हेलिकल के। हेलिकल प्लस एनवेलप दोनों प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें, पोक्सो वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये इसके एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री इसकी शेप होती है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ ली बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें वन लाइनर्स भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखो, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पीवाईक्यू है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट कॉल्ड कैप्सियोमेर। 5 स्टार मारो इस लाइन को। कैप्सिड किस प्रोटीन से बनी होती है, कैप्सिड जो होती है वायरस की कैप्सिड लेयर, वो बनी होती है प्रोटीन से, पहली चीज। दूसरी चीज, इन प्रोटीन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स बोलते हैं।
एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। एनवेलप होती है कैसे डिराइव्ड होती है? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होती है। ओनली आरएनए वायरस हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बोला है? पहली सब बात समझो, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? उसमें डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर हम बात करें तो उल्टा कर दो भैया, आरएनए से बना दो डीएनए। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, ये केवल एक ही वायरस कर पाता है, ओनली आरएनए वायरस। केवल आरएनए वायरस, जितने भी आरएनए वायरस होंगे वो क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करने में सक्षम होंगे। जैसे एग्जांपल ले लो एचआईवी वायरस। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब यहाँ देखो, पोक्स वायरस इज द लार्जेस्ट एंड हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसके पास है? पोक्स वायरस के पास। बैक्टीरियोफेज हैज अ हेड, टेल एंड टेल फाइबर। अच्छा, आप जो स्ट्रक्चर देखते हो ना वायरस की, ऐसे ऊपर हेड बना रहता है, फिर बीच में टेल होती है, टेल के बाद फिर नीचे ऐसे ऐसे उसके वो टेल फाइबर्स रहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर किस वायरस की रहती है? वो स्ट्रक्चर रहती है बैक्टीरियोफेज वायरस की। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस के पास क्या होता है? हेड होता है, टेल होता है एंड टेल फाइबर्स होते हैं। एनवेलप्ड वायरस आर जनरली हीट सेंसिटिव। जो हमने पढ़ा था यहाँ इनवेलप, इनवेलप क्या होता है? लिपिड मेम्ब्रेन से बनी होती है और होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है इनवेलप। तो जो इनवेलप्ड वायरस होते हैं, जिन भी वायरस के पास इनवेलप्ड होगी, वो क्या होती है? जनरली, जनरली मैं कह रहा हूँ, जनरली हीट सेंसिटिव होते हैं। नेक्ड वायरस सर्वाइव हार्शर कंडीशन लाइक जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल ट्रैक्ट हो गए। तो नेक्ड वायरस जो होते हैं वो हार्शर कंडीशन, जीआई ट्रैक्ट का कंडीशन कैसे? काफ़ी हार्श है। कहीं कहीं पर पीएच बहुत ज़्यादा लो है, कहीं कहीं पर बहुत हाई है, जैसे एसिडिक हो गया एचसीएल के प्रेजेंस में, तो वो कैसा हो गया? हार्शर कंडीशन हो गया। तो नेक्ड वायरस वहाँ भी सर्वाइव कर जाते हैं, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ वायरस से संबंधित। अब हम बात करते हैं एड्स या एचआईवी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन हर साल इससे देखे ही जाते हैं आपके वायरोलॉजी में। ठीक है, सबसे पहले हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें। कॉजेटिव एजेंट यानी कारक किससे हो सकता है एड्स या एचआईवी? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी। अब पहला देखो, कई बार पूछता है फुल फॉर्म बताओ या किससे हो सकता है। तो बच्चे क्या रटे रहते हैं, यहाँ गलतियां समझो, गलती क्या क्या होती है छोटी छोटी। बच्चे रटते हैं एचआईवी, यानी एड्स जो होता है वो किससे होता है? एचआईवी से। पहली चीज तो ये समझो, एड्स जो होता है, कई बार वायरस का नाम इसको बच्चे समझ लेते हैं, नहीं ये वायरस का नाम नहीं है, ये बीमारी का नाम है। ये बीमारी किससे होती है? तो ये एचआईवी से होती है। ठीक है, ये एचआईवी से होती है, वायरस का नाम होता है एचआईवी वायरस। अब देखो, कई बार बच्चे क्या रटते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन, मेरे से भी ये गलती हुई इसलिए मैं बता रहा हूँ। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, पहला ऑप्शन यही दिया रहता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बच्चे लगा के घर चले आते हैं। पूरा नाम पढ़ो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हमेशा याद रखना इम्यूनो डिफिशियंसी है, कई बार डिफिशियंसी खा के लास्ट या फोर्थ ऑप्शन में दे देता है, आप पहला ऑप्शन पढ़ के लगा के चले आते हो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एचआईवी फुल फॉर्म। तो इतनी चीजें, छोटी छोटी बेसिक चीजें क्लियर रखो। और एड्स कोई वायरस का नाम नहीं है, एड्स बीमारी का नाम है जो होता है एचआईवी से। इतनी चीज क्लियर है। टाइप्स की बात करें, दो मुख्य टाइप्स होते हैं, HIV-1, HIV-2। HIV-1 जो होता है वो ज़्यादा कॉमन और सीवियर होता है, यानी मोस्ट कॉमन की बात करें तो HIV-1 है। कम वायरुलेंट यानी कम सीवियर की बात करें तो HIV-2 है। यहाँ पर HIV-1 ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, वायरस के टाइप्स की बात करें, कैसे टाइप्स के वायरस होते हैं? रेट्रोवायरस ग्रुप होता है आरएनए वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसी को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। इसको 5 स्टार मार्क कर लो। वायरस का टाइप कई बार पूछता है कि एचआईवी वायरस कैसा टाइप है, तो रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो रेट्रोवायरस में क्या होता है? आरएनए वायरस होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, मैंने बताया था आरएनए वायरस ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर सकते हैं, यानी आरएनए से डीएनए में उत्परिवर्तित हो सकते हैं। कहने चीज क्लियर है? अच्छा, ये रेट्रोवायरस किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो लेंटी वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है, ये चीज भी ध्यान रखना। ट्रांसमिशन की बात करें, कैसे फैल सकता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्शन, यानी असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, यानी किसी को एचआईवी है, उसके आपने संक्रमित खून चढ़ा दिया। या कंटामिनेटेड निडल्स, जैसे कोई पेशेंट को एचआईवी का संक्रमण है, उसकी लगाई हुई नीडल्स को आपको लग गई गलती से, तो सुई शेयरिंग हो गई, कंटामिनेटेड नीडल्स हो गई, इन सब से एचआईवी फैलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड, यहाँ भी फैल सकता है। क्यों? अगर मान लो कोई मदर है वो इन्फेक्टेड है एचआईवी से, तो उसके चाइल्ड में फैलने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, इन सभी के दौरान एचआईवी फैलने की संभावना रहती है। फिर आगे देखो, 5 स्टार मारो, कौन से सेल टारगेट होते हैं एचआईवी में? तो CD4+ टी लिम्फोसाइट सेल
ये टारगेट होते हैं एचआईवी वायरस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली डिप्लीशन ऑफ CD4 सेल, वीकेंड इम्यून सिस्टम। जो इसमें CD4 सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रेजुअली डिप्लीट करती हैं, इम्यून सिस्टम को वीक बनाती हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? पैथोजेनेसिस की बात करें, रोग की प्रक्रिया की बात करें, वायरस पहले क्या करेगा, इन्फेक्ट इंटर करेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, वायरस तो शरीर में इंटर करेगा। इंटर कैसे करेगा, संक्रमण के ट्रांसमिशन हमने देख लिए, ऐसे इंटर करेगा। तो वायरस ने शरीर में किया इंटर, इसके बाद ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा CD4+ सेल को, CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। रेप्लिकेट मतलब विखंडन, अपने आप को बढ़ाएगा, अपनी नंबर्स को बढ़ाएगा, ठीक है। तो वायरस इंटर किया, फिर इन्फेक्ट किया CD4 को सेल को, उसके बाद रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, CD4 काउंट जो होता है वो धीरे धीरे घट के कितना हो जाता है, <200 सेल्स पर mm3। तो कई बार पूछा जाता है एचआईवी में CD4 सेल्स की काउंट्स कितनी होती हैं, तो <200 सेल्स पर mm3 हो जाती है। इसी स्टेज को हम बोलते हैं एड्स स्टेज। एड्स स्टेज यानी एड्स स्टेज किसको बोलेंगे, जिसमें CD4 सेल्स का काउंट <200 सेल्स पर mm3 से कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार देखो एड्स से याद है मुझे, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इतनी चीजें क्लियर है। अब क्लिनिकल स्टेजेस देखो, पहली स्टेज, देन एसिम्प्टोमेटिक स्टेज या लेटेंट स्टेज, फिर होगी एड्स स्टेज। इतनी चीज क्लियर, 3 स्टेज होंगे। पहली चीज होगी एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज। इसमें क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, सोर थ्रोट या रैशेज हो सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज या लेटेंट स्टेज में क्या हो सकता है, कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, बट वायरस क्या करेगा, एक्टिवली रेप्लिकेटेड, यानी वायरस क्या करेगा, सेल के अंदर रेप्लिकेशन करता रहेगा, अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा, ठीक है। यानी लेकिन सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। और लास्ट में आएगा एड्स स्टेज। इसमें क्या होता है, सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, अपॉर्चुनिटिक्स इन्फेक्शन एंड मेलिग्नेंसीज होने की संभावना रहती है। ट्रीटमेंट या उपचार की बात करें तो पहला उपचार है ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है ये। उसके अलावा कुछ ड्रग्स की बात करें तो AZT हो गई, जैसे जूडोविनाइडिन हो गई, लेमिविनेडाइन हो गई, टेनोफोविन हो गई, ये सब कुछ ड्रग्स होती हैं। लेकिन हम सबसे मेन ट्रीटमेंट की बात करें तो होता है ART। जिसको क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखो, इसी को एड्स को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटिक्स इन्फेक्शन, यानी कई बार आता है अपॉर्चुनिटिक्स से लेके क्वेश्चंस, तो इसको आंसर होता है एड्स या HIV। अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे एड्स क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा डाउन। इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा तो और जो छोटे छोटे बीमारियां हैं उसको क्या करेंगी, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके शरीर की इम्यून सिस्टम डाउन है, प्रतिरक्षा तंत्र संदमित है, तो आपके शरीर पर अटैक करे अब, और शरीर को बीमारी से ग्रसित करे, ठीक है। क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ट्यूबरकुलोसिस सबसे कॉमन होता है एड्स के पेशेंट्स में। कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कैंडिडियासिस होता है। कैंडिडियासिस कैसे होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है। टाक्सोप्लाज्मोसिस होता है, टाक्सोप्लाज्मा गोनोडिल से होता है। क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस हो सकता है, क्रिप्टोस्पोरोडियम पार्वम से होता है। इसके अलावा न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया हो सकती है, न्यूमोसिस्टिस जिर्वोसियाई से होती है। CMV रेटिनाइटिस हो सकती है, जो होती है साइटोमेगैलो वायरस से। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ये अपॉर्चुनिटीज़ हो गई इन्फेक्शंस कॉजिंग एजेंट्स के लिए, जो आपके शरीर को कमज़ोर पाकर, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर पाकर, वीक पाकर अटैक करके वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाती है। इतनी चीज़ क्लियर। आगे हम बात करें डायग्नोस्टिक मेथड्स। डायग्नोस्टिक मेथड से मतलब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, एलाइजा होता है। एलाइजा याद रखना। HIV में डायग्नोसिस मेथड में स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, एलाइजा होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार पूछता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सी होगी, एलाइजा हो गई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न ब्लॉट होता है या PCR। कंफर्म करना हो अगर विंडो पीरियड कैसे हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको कंफर्म करना है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सी होती है, वेस्टर्न ब्लॉट या PCR होती है। CD4 काउंट टेस्ट कौन सी होती है, CD4 काउंट कर लेंगे तो CD4 का काउंट ही तो करना होता है, CD4 के सेल्स कम हो रही हैं
तो ये होता है मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन के लिए हम CD4 काउंट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा वायरल लोड टेस्ट करते हैं मेजर एक्टिव रेप्लिकेशन के लिए। अगर मेजर करना है एक्टिव रेप्लिकेशन को तो वायरल लोड टेस्ट करेंगे। अच्छा, प्रिवेंशंस क्या क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशंस कर सकते हैं, यूज ऑफ प्रोटेक्शंस कर सकते हैं, अवॉइड नीडल शेयरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ब्लड स्क्रीनिंग करना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले स्क्रीनिंग करना चाहिए, सेफ सेक्स एजुकेशन करनी चाहिए, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन via ART करनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंशंस की बात हो गई। कुछ स्पेशल नोट्स देख लो। पहली बात करें विंडो पीरियड। विंडो पीरियड आती है इसमें। विंडो पीरियड क्या होती है? जिसमें वायरस तो रेप्लिकेट कर रहा होता है शरीर में पर सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन, यानी इन्फेक्शन हो गया या एंटीबॉडी डिटेक्शन के बीच के टाइम की बात को हम क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। टिपिकली कितना होता है? 3 वीक से लेकर 3 मंथ्स तक का हो सकता है विंडो पीरियड। HIV इज नॉट स्प्रेड बाई। HIV कैसे नहीं फैलता है? शेकिंग हैंड, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, हग करने से नहीं फैलेगा, और फूड शेयरिंग, खाना शेयर करने से भी नहीं फैलेगा। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की बात करें लैब में तो ग्लव्स पहनना चाहिए, PPE, सेफ नीडल डिस्पोजल करने चाहिए। अब देखो, एड्स के लिए अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस जो हो रहे थे उसको याद करने की कुछ ट्रिक है। CPT-CD। CPT-CD मतलब C फॉर कैंडिडियासिस, P फॉर PCP न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस, फिर C फॉर CMV और T फॉर टोक्सोप्लाज्मोसिस। क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं वन लाइनर्स पे। ये अपने इंपॉर्टेंट, ठीक है। वायरस इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस अनिवार्य रूप से कोशिकीय परजीवी होता है। अब यहाँ से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, स्टार मार्क करो। वायरस सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। वायरस सजीव है या निर्जीव है, यानी लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अब समझो क्या होता है। वायरस की बात करें, वो सेल के, जैसे कोई एक सेल है, ठीक है, और वायरस आया, इस सेल पर अटैक किया, ठीक है। अगर वायरस ने सेल पर अटैक किया और सेल के अंदर चला गया, तब तो वायरस लिविंग है, ठीक है। अगर वो सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। ये दोनों चीज याद रख लेना मेरे भाई। वायरस अगर सेल के अंदर है, होस्ट के सेल के अंदर है, तो वो लिविंग है, और सेल से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। इतनी चीज क्लियर है। वायरस इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस अनिवार्य रूप से कोशिकीय परजीवी होता है, यानी सेल के अंदर रहेगा तो भी ही जिंदा रहेगा, नहीं सजीव रहेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। वायरस कंटेन DNA आइदर RNA, ठीक है, नेवर बोथ। वायरस जो होता है या तो DNA होता है या तो RNA होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। लार्जेस्ट वायरस की बात करें और स्मॉलेस्ट वायरस की, इस दोनों लाइन को 5 स्टार मारो। सबसे बड़ा वायरस होता है पॉक्स वायरस, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वायरस होता है पार्वो वायरस। इतनी चीज क्लियर है। HIV इज अ रेट्रोवायरस हैविंग जीएनए जीनोम, RNA जीनोम। HIV एक RNA वायरस है। पहली चीज तो HIV कैसा हो गया? RNA वायरस हो गया। जो भी हमने इतनी देर से पढ़ी वो कैसा वायरस है? RNA वायरस है। और कैसे ये फैलता है? जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो जिससे क्या होता है, RNA जो होता है वो DNA में वापस चेंज होता है, ठीक है। रेबीज वायरस। रेबीज वायरस की आकृति कैसी होती है? बुलेट शेप की होती है। कुत्ते के काटने से जो बीमारी फैलती है, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, तो जिसको हम बोलते हैं रेबीज। रेबीज भी क्या है? वायरस है। इसकी आकृति कैसी होती है? बुलेट शेप होती है, गोली जैसी होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ DNA वायरस। ये चीज याद रखना, हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है, DNA वायरस होता है। हेपेटाइटिस A एंड E स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस A और E कैसे फैलते हैं? मल और मुखमार्ग से फैलते हैं। हर्पीज वायरस कॉज कोल्ड सोर्स एंड जेनाइटल अल्सर्स। हर्पीज वायरस क्या करते हैं? कोल्ड सोर्स यानी मुंह और जन्नांगों पर घाव बनाते हैं। CMV इन्फेक्शन इज डेंजरस इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में CMV इन्फेक्शन खतरनाक होता है। पोलियो वायरस अफेक्ट्स मोटर न्यूरॉन्स। पोलियो वायरस क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं। मेजल्स वायरस कॉजेस कोप्लिक स्पॉट्स। मेजल्स वायरस मुंह में कोप्लिक स्पॉट्स बनाते हैं। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिप्टाई। डेंगू वायरस कैसे फैलता है? एडीज एजिप्टाई मच्छर से फैलता है। येलो फीवर इज कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस। येलो फीवर फ्लेवी वायरस से फैलता है। जेला जोस्टर वायरस जिसको हम बोलते हैं, क्या कॉज करता है? चिकन पॉक्स और सिंगल्स। देखो यहाँ पर हमने सारी बीमारियां की बात की। एक एक बात तो ये देखो, वायरोलॉजी में बीमारियां ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पहली बात तो वन लाइनर में भी आपको बीमारियां पढ़ा देना इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर अभी डिजीज चार्ट में भी बीमारियों को बिल्कुल अच्छे से कैच करेंगे, ठीक है। डिजीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी में भी हमने यही किया था और वायरोलॉजी में भी हम यही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। VZV
वर्सेला जोस्टर वायरस मैंने बताया, सीक्रेट चिकन पॉक्स और सिंगल्स होते हैं। ईबीवी, ईबीवी को हम बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस, क्या कॉज करता है? मोनोन्यूक्लियोसिस। एप्स्टीन बार वायरस मोनोन्यूक्लियोसिस का कारण है। इन्फ्लुएंजा वायरस सो एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है? एंटीजेनिक शिफ्ट होता है और ड्रिफ्ट होता है। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय सार्स कोवी 2। कोविड-19 देखो अभी वायरस जो फैला हुआ था वो किसके द्वारा कॉज्ड हो रहा था? तो कोविड-19 जो होता है वो बीमारी का नाम है, ये चीज़ ध्यान रखना। वायरस का बात करें तो होता है सार्स कोवी 2। कई बार इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोविड वायरस को नाम आंसर लगा के चले आते हैं। कोविड वायरस का नाम भी याद रख लो, कौन से कोविड वायरस से? तो सार्स कोवी 2। इतनी चीज़ क्लियर है। रोटा वायरस, रोटा वायरस क्या करता है? बच्चों में डायरिया कॉज करता है। अगर चिल्ड्रंस में हम डायरिया की बात करें तो किससे कॉज होता है? रोटा वायरस से कॉज होता है। ऑन्कोजेनिक वायरस कैन कॉज कैंसर। कुछ वायरस ऑन्कोजेनिक होते हैं, ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर कॉज कर सकते हैं। उदाहरण क्या क्या हो गया? एचपीवी, ईबीवी। ईबीवी यानी एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। और एचपीवी, एचपीवी को हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 5 स्टार मारो इस लाइन को। एचपीवी वायरस क्या करता है? कॉज सर्वाइकल कैंसर। एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस डी नीड्स हेपेटाइटिस बी फॉर रेप्लिकेशन। हेपेटाइटिस डी को, वायरस को हेपेटाइटिस बी वायरस की जरूरत पड़ती है, किसके लिए? रेप्लिकेशन करने के लिए। डेनाविरिडी, हेपाडेनाविरिडी फैमिली में हेपेटाइटिस बी आता है, यानी हेपेटाइटिस बी की फैमिली की बात करें तो कौन सी फैमिली है? हेपाडेनाविरिडी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? हेपाडेनाविरिडी। कोरोना वायरस है जो स्पाइक प्रोटीन। कोरोना वायरस में क्या थे? स्पाइक्स प्रोटीन। देखो आपने कोरोना वायरस का जब स्ट्रक्चर्स दिखाते थे न्यूज चैनल पे, तो एक गोलाकार स्ट्रक्चर रहती थी और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कांटे निकले रहते थे, ठीक है। जैसे आपने पुराने जमाने में गदा वगैरह देखी होगी, तो उस पर क्या होता था? कांटे निकले रहते थे जिसमें असुर लेके, राक्षस लोग लेके लड़ाई करते थे, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स थी कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस के पास क्या था? स्पाइक था, प्रोटीन था, ठीक है। प्रोटीन थे, प्रोटीन्स के स्पाइक्स थे कोरोना वायरस पे। रेट्रोवायरस है यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रोवायरस क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से आरएनए को डीएनए में बदलते हैं। रेट्रोवायरस क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से आरएनए को डीएनए में चेंज करते हैं। और रेट्रोवायरस का एग्जांपल क्या बताया मैंने? एचआईवी वायरस, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। वायरस इंसेफेलाइटिस इज कॉमनली कॉज बाय एचएसवी एंड जेई वायरस। वायरस इंसेफेलाइटिस क्या होता है? अक्सर एचएसवी और जापानी इंफेलाइटिस वायरस से कॉज होता है। मम्स वायरस की बात करें, मम्स वायरस अफेक्ट पैरोटिड ग्लैंड। देखो, जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 टाइप्स की होती है, मैंने अच्छे से पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जो उसमें होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती हैं? आपके कान के थोड़ी सी नीचे इनकी पोजीशंस होती है, ठीक है। तो मम्स वायरस जो होता है, जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं गलसुआ, गलसुआ बीमारी आपने सुनी होगी, उसमें ऐसे काफी मोटे मोटे गाल सूज जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसको हम बोलते हैं मम्स। इसमें कैसे इफेक्ट होता है? ये वायरस से इफेक्ट होता है। और मम्स वायरस जो होता है किसको अफेक्ट करता है? पैरोटिड ग्लैंड को। यानी आपकी स्लाइवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है मम्स वायरस। क्या इतनी चीज क्लियर है? एडिनो वायरस कॉज कंजक्टिवाइटिस एंड फेरिंजिनाइटिस, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। एडिनो वायरस से आँख आना, जैसे आँख आना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, गाँव देहात में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है? आंखें काफी ज्यादा रेड हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और गले में संक्रमण हो जाता है, किससे होता है? एडिनो वायरस से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आर्थोमिक्सोवायरिडी। आर्थोमिक्सोवायरिडी कैसी फैमिली होती है? फैमिली इंक्लूड्स इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होती है वो आर्थोमिक्सोवेरिडी फैमिली की मेंबर्स होती हैं। और इसके अलावा बात करें पैरामिक्सोवायरिडी, पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली में क्या आते हैं? मीजल्स आते हैं, मम्स आते हैं, आरएसवी आते हैं, ठीक है। मीजल्स वायरस हैज हीमोग्लूटिन प्रोटीन। मीजल्स वायरस में हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन होता है। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ो। हंटा वायरस, हंटा वायरस भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कैसे फैलता है? रोडेंट्स द्वारा फैलता है। रोडेंट्स किसको बोलते हैं? माइस हो गया, रैट हो गया, यूरिन हो गया, इनके द्वारा क्या फैलता है? हंटा वायरस, ठीक है। नोरवो वायरस इज अ मेजर कॉज ऑफ वायरल गैस्ट्रोइंटेराइटिस, ठीक है। नोरवो वायरस डायरिया का प्रमुख कारण है। इतनी चीज क्लियर है? जीका वायरस भी देख लो। जीका वायरस क्या कॉज कर रहा था? माइक्रोसेफेली कॉज कर सकता है, किसमें? नवजातों में, यानी न्यू बॉर्न्स में। तो न्यू वॉर्स में माइक्रोसेफेली कौन कॉज करता है? क्वेश्चन है तो जीका वायरस कॉज करता है। रेबीज वायरस,
रेबीज वायरस की बात करें क्या करता है, कॉज नाइगेरी बॉडीज इन ब्रेन, ब्रेन में क्या करता है, नेगेरी बॉडीज बनाता है। वैक्सीनिया वायरस इज यूज्ड इन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में किसका इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीनिया वायरस का इस्तेमाल करते हैं। वायरल कल्चर इज डन इन सेल लाइंस, वायरस कल्चर को कल्चर करने के लिए सेल लाइंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें साइटोपैथिक इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं सीपीई, इज सीन इन वायरस इन्फेक्टेड सेल। सीपीई किसको बोलते हैं, साइटोपैथिक इफेक्ट, किसमें देखा जाता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में। वायरस इंक्लूजन बॉडीज आर डायग्नोस्टिक, कुछ वायरस में इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं, जिसको क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं पहचानने के लिए वायरस को, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज से हम वायरस को कई बार डायग्नोस कर सकते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन हम बोलते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन में क्या होता है, रूबेला, सीएमवी, एचएसवी कुछ इंपॉर्टेंट वायरस होते हैं टॉर्च ग्रुप में, जो कि गर्भावस्था में जोखिम बढ़ाते हैं। अब देखो कुछ ट्रिक्स देख लो। आरडीएनए वायरस आर डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड पार्वो वायरस, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड। हमने बात की जो भी डीएनए वायरस होंगे वो क्या होंगे, डबल स्टैंडर्ड। केवल एक अपवाद होगा, पार्वो वायरस जो डीएनए है लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब याद कैसे रखोगे, सर भूल जाओगे बार बार। ट्रिक देखो, पार्वो इज प्योर, प्योर यानी सिंगल है, ठीक है, प्योर है तो सिंगल है। तो सिंपल सी बात, पार्वो इज प्योर, पी फॉर पार्वो, पी फॉर प्योर, यानी जो पार्वो वायरस है ये सिंगल डीएनए वायरस होता है। अब देखो आर आरएनए वायरस आर सिंगल स्टैंडर्ड, हमने बात की डीएनए वायरस तो होंगे सभी डबल स्टैंडर्ड, लेकिन आर आरएनए वायरस जो होंगे वो होंगे सिंगल स्टैंडर्ड। इसमें भी एक अपवाद है, एक रियो वायरस होता है, रियो वायरस में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। रियो वायरस कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसे याद रखोगे, रियो, रियो फॉर रिवर्स, रिवर्स आरएनए यानी आरएनए तो है बट डबल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई, क्या इतनी चीज क्लियर है। नेक्ड वायरसेस, कुछ वायरस होते हैं नेक्ड वायरस, जैसे हो गया पियोकार्निया, पियोकार्निया हो गया, पार्वो हो गया, एडिनो हो गया, रियो हो गया, कैलिसिलाई हो गया। तो इसकी कैटेगरी को बनेगी सी, पेपारसी यानी पेपर वायरस आर नेक्ड। इतनी चीज क्लियर है। टॉर्च ग्रुप के कुछ कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस की बात करें, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, ओ फॉर ऑर्थराइट अदर्स जैसे सिफिलिस हो गए, आर फॉर रूबेला हो गया, सी फॉर सीएमवी और एच फॉर एचएसवी। टॉर्च का फुल फॉर्म, ये इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से 5 स्टार 10 स्टार लगा लेना, क्वेश्चन सही नहीं दोनों चार्ट में से आएंगे आपके, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट वायरस एंड डिजीज चार्ट, वायरस उससे क्या डिजीज कॉज हो सकता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उससे रिलेटेड स्पेशल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। वायरस का नाम हम बात करें एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्या कॉज करता है ये, एड्स कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कैसे फैलता है, ब्लड या सेक्सुअल कांटेक्ट या वर्टिकल, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। स्पेशल पॉइंट इसमें क्या होता है, रेट्रोवायरस होते हैं जो यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी आरएनए से डीएनए में चेंज होते हैं, इतनी चीज क्लियर है। फिर हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HAV, HBV, HCV, इतनी चीज समझो। हेपेटाइटिस ए वायरस क्या होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस ए जिसको बोलते हैं। फैलता कैसे, फीको ओरल रूट से फैलता है। कैसे याद रखोगे, ए फॉर एनस यानी ओरल रूट, ठीक है। एनस कैसे में आता है, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक में आता है, तो कैसे आप खाओगे वो चीज़ बाहर भी जाएगी, तो ए फॉर एनस याद रखोगे। सेल्फ लिमिटिंग होता है। HBV वायरस की बात करें, हेपेटाइटिस बी या लीवर कैंसर कॉज करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। कैसे फैलता है, ब्लड या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है। डीएनए वायरस होता है, वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस HCV की बात करें, क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करता है या सिरोसिस कॉज करता है। फैलता कैसे है, ब्लड से फैलता है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है अभी और क्रोनिक है, ठीक है। क्रोनिक और एक्यूट दो चीज समझो, एक्यूट मतलब ए फॉर अचानक, ए फॉर एक्यूट, कोई भी चीज अचानक से हो जाए शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट। और क्रोनिक यानी नाम ही काफी बड़ा सा है, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घकालिक, यानी लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शन हो रखा हो तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक। ये तो एक्यूट और क्रोनिक में कंफ्यूज मत होना। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो कैसे फैलेगा, इन्फ्लुएंजा से फैलता है। इन्फ्लुएंजा कॉज करता है फ्लू, जिसको हम बोलते हैं फ्लू, ठीक है। कैसे फैलता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करें, आपने छींका तो उसके साथ साथ कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं आपके मुंह से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या कैसे कॉज होते हैं, स्पेशल पॉइंट्स देखो, आरएनए वायरस होते हैं, कौन से, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा ईयरली म्यूटेशन, इनके अंदर सालों साल म्यूटेशंस होती रहती हैं, ठीक है। डेंगू वायरस की बात करें, डेंगू वायरस, अच्छा एक चीज समझो, डेंगू जो होता है कैसे फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा मच्छर काटने से फैलता है, एडीज एजिप्टाई।
इतनी चीज़ क्लियर है। तो जो डेंगू वायरस होता है वो क्या करता है, डेंगू फीवर कॉज करता है और डेंगू हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मलेरिया में उन्होंने क्या किया, पैरासाइट ऑप्शन लगाया था, तो डेंगू में भी पैरासाइट लगा के वो आप घर चले आते हैं। पर डेंगू हमेशा याद रखना एक वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। तो कैसे फैलता है डेंगू वायरस से, इसका किससे फैलता है, एडीज मॉस्किटो से फैलता है, ये भी चीज़ याद रखना। इसका वाहक क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एडीज मॉस्किटो, 10 स्टार इस क्वेश्चंस पे लगा लेना, ठीक है। क्या डिजीज होते हैं डेंगू वायरस से, डेंगू फीवर होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है। कैसे याद रखोगे, ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ने वाली बुखार, ब्रेक बोन फीवर यानी जैसे लगेगा ऐसा फीवर आएगा कि हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। लो प्लेटलेट, प्लेटलेट काउंट सिंपल सी बात है किसमें, डेंगू में कम हो जाता है। जीका वायरस की बात करें, जीका इन्फेक्शन करता है और माइक्रोसिफेली कॉज करता है किसमें, न्यूबॉर्न में। तो एडीज मॉस्किटो से भी फैलता है, प्रेगनेंसी रिस्क को ये बढ़ा देता है, ठीक है। प्रेगनेंसी रिस्क में जीका वायरस बढ़ने के चांस होते हैं क्योंकि ये न्यूबॉर्न्स में माइक्रोसिफेली कॉज करता है। येलो फीवर वायरस की बात करें, इसको हम किसकी वजह से इसके क्या होते हैं, येलो फीवर हो जाता है। कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका, इसका भी एडीज मॉस्किटो है। तो एडीज मॉस्किटो से 3 चीज आपने फैलते हुए देखी, एक होता है डेंगू फीवर, जीका वायरस, डेंगू वायरस और येलो फीवर वायरस। ये 2-3 चीजें एडीज मॉस्किटो से फैलती हैं, याद रखना। और येलो वायरस फीवर में क्या होता है, इसमें होता है जॉन्डिस लाइक सिम्टम। अब नाम से पता है चल रहा है, पीला बुखार। पीला कैसे, शरीर एक तो जॉन्डिस होती है तो शरीर पीला पड़ जाता है बिलिरुबिन की वजह से। तो ऐसे येलो फीवर में जो है जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। रेबीज वायरस की बात करें तो रेबीज इंसेफेलाइटिस ये फैलता है, रेबीज वायरस की वजह से रेबीज और इंसेफेलाइटिस, ठीक है। एनिमल बाइट से फैलता है। इसके अलावा बुलेट शेप्ड वायरस होते हैं, नेगरी बॉडीज को शो करते हैं। आगे बढ़ो, आगे देखो, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2। इंपॉर्टेंट है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 की बात करें तो ओरल हर्पीज होता है, इसकी वजह से कोल्ड सोर्स होते हैं। फैलता कैसे है, सलाइवा या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल जाता है। और लेटेंट इन ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, ठीक है। ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में क्या होता है, लेटेंट होता है। इसके अलावा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 की बात करें तो इस पे 5 स्टार मारो, इसके वजह से होता है जेनाइटल हर्पीज। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनाइटल हर्पीस किसकी वजह से होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 की वजह से होता है। कैसे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। पेनफुल जेनाइटल अल्सर्स हो जाते हैं इसमें, अल्सर, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV जिसको बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस, इससे क्या होता है, चिकन पॉक्स 1 डिग्री और सिंगल्स 2 डिग्री। तो हम बात करें चिकन पॉक्स और सिंगल्स कैसे फैलते हैं, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलते हैं। कैसे फैलते हैं, ड्रॉपलेट या कांटेक्ट में। जैसे देखो किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो क्या कहते हैं आप लोग, उनका बिस्तर चादर तौलिया उनको अलग करके रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। इसके अलावा हम बात करें, वेसिकुलर रैशेस हो जाते हैं डर्माटोमल पैटर्न में, ठीक है। रैशेस मतलब छोटे छोटे दाने आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें साइटोमेगेलो वायरस, CMV वायरस जिसको बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से, और रेटिनाइटिस होती है। कैसे फैलता है, बॉडी फ्लूइड से फैलता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आउल्स आई इंक्लूजन्स होती है, उल्लू के आंख जैसी इंक्लूजन्स होती है इसमें। एप्स्टीन बार वायरस जिसको हम बोलते हैं, EBV, इससे क्या फैलता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस फैलता है और बर्किट्स लिम्फोमा फैलता है। इसके अलावा ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, सलाइवा द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। और किसिंग डिजीज इसको बोलते हैं, इप्स्टीन बार वायरस को, ठीक है। रोटा वायरस, रोटा वायरस में क्या हो रहा है, डायरिया होता है किसमें, इन्फेंट्स में। तो इन्फेंट्स में डायरिया कौन कॉज कराता है, रोटा वायरस कॉज कराता है। फीको ओरल रूट द्वारा फैलता है। कॉमन इन अंडर 5 एज चिल्ड्रेन, 5 साल के बच्चों के अंदर काफी कॉमन होता है रोटा वायरस डायरिया कराने के लिए। मेजल्स वायरस की बात करें, मेजल्स कॉज करता है, रूबेलिया कॉज करता है, ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है और कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं इसके अंदर, और म्यूक्लो पैपुलर रैशेज होते हैं, ठीक है। मम्स वायरस की बात करें तो मम्स मम्स जैसे पैरोटिस हो गई और ऑर्किटाइटिस हो गई। तो ये कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। तो इसमें पेनफुल स्वेलिंग होती है ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, आपके लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, तो उसके अंदर पेनफुल स्वेलिंग होगी, यानी वो सूज जाएगा। मम्स में आपके गलसुए गले सूज जाते हैं और क्या होता है उसमें पेनफुल होते हैं, थोड़ा दर्द करता है, ठीक है। रूबेला वायरस की बात करें, रूबेला वायरस से क्या होता है, जर्मन मीजल्स और कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है। कैसे फैलता है, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, रूबेला वायरस भी। इससे इफेक्ट फीटस फीटस को अफेक्ट करता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। पोलियो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। पोलियो
माइलाइटिस कॉज करता है, पैरालिसिस कॉज करता है। पोलियो आपने देखा होगा घर घर आके पहले ड्रॉप पिलाते थे, ठीक है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो वो किसके लिए था? पोलियो से बचाव के लिए था। पोलियो वायरस क्या कॉज करता है? पैरालिसिस कॉज करता है, या जिसको हम बोलते हैं टर्म में तो पोलियो माइलाइटिस कॉज करता है, ठीक है। फीको ओरल रूट से फैलता है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ओपीवी या आईपीवी, जो अगर ड्रॉप पिलाते हैं आपके घर पे। नोरोवायरस किसको बोलते हैं? नोरोवायरस से क्या होता है? वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, यानी वोमिटिंग होती है। फीको ओरल रूट से फैलता है और फूडबॉर्न है। क्रूज शिप वायरस होता है, यानी क्रूज शिप आपने जो बड़ी बड़ी जहाजें देखी होंगी जो समुद्र में चलती हैं, कुछ वैसी स्ट्रक्चर होती है नोरोवायरस की। फिर लास्ट में 5 स्टार मारो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी, ये क्या कॉज करता है? जेनाइटल वार्ड्स, यानी आय जननी बस्से कौन कॉज करता है? वार्ड्स, वार्ड मतलब बस्से, कॉज करता है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवाईक्यू में आया हुआ है। कैसे फैलता है? सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अब देखो जितनी हमने पढ़ी, कुछ ट्रिक्स देख लो कि याद रखोगे कि ये बीमारियां क्या थी, वायरस बीमारियां थी। ही हिप डी आर चैम्प जेड वी2, ठीक है। हेपेटाइटिस, ईबीवी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, रेबीज, चिकन पॉक्स, हर्पीज, एड्स, मम्प्स, मीजल्स, पेपिलोमा, जीका वायरस और वीजेडवी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वायरस डिजीज, यानी ये वायरस से फैलते हैं। बिल्कुल बैक्टीरिया का नाम मत लगाना, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, इनमें से कौन सा फंगल डिजीज है। अभी इसके बाद मैं फंगल भी पढ़ाऊंगा, फंगस अगले क्लास में माइकोलॉजी हो जाएगी। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होना, पूरा चार्ट से ही आप पढ़ लो तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी डिजीज की। तो ये था आपका प्यारा सा लेक्चर किसका? वायरोलॉजी का। हमने पढ़ लिया बैक्टीरियोलॉजी, हमने पढ़ ली वायरोलॉजी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन से पढ़ लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना अपना फीडबैक देने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।